मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप बैंकर को मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं मॉम। आप सारी सिचुएशन को गलत समझ रही हैं। ऐसा ही होता है बेटा, जब बेटे की जिंदगी में लड़की आती है ना, तो उसे सबसे पहले अपनी माँ गलत नजर आती है। मॉम, लड़की भी यही चाहती है कि माँ और बेटे में दरार पड़े, झगड़ा हो जाए, दुश्मनी हो जाए। यार आप मॉम क्या कर रही हैं? आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? प्रियंका के टाइम भी यही हुआ था ना। उस वक्त भी तूने गलत लड़की चुनी थी जो आहूजा हाउस को बर्बाद कर गई। अब तो फिर वही कर रहा है। प्रियंका की जगह अमृता, बस नाम ही बदल गया है, लेकिन काम ये वही करेगी, बर्बाद कर देगी। याद रखना, ये हमें बर्बाद कर देगी। सॉरी मॉम, बट आई डोंट थिंक इस कॉन्वर्सेशन का कोई भी पॉइंट है। मैं आपसे अपनी बात रखने आया था, बट आई गेस मेरी वजह से आपका दिल और दुख रहा है, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। दिल का दर्द कैसा होता है सच और कौन जान सकता। सॉरी। कैसे है ना ताई ये लोग? वैसे भी वो बबीता आहूजा अपनी गलती मानती है जो मानेगी, एंड में तो सारा इल्जाम तेरे सर पे डाल देती है ना। देख हर्षा, वो मेरे बारे में क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है, वो उसके बारे में बात करके कुछ हासिल नहीं होगा। हमें ये पता लगाना होगा कि ये सब कर कौन रहा है। बबीता आहूजा और कौन? अरे याद नहीं, पहले भी तो उसने तुझे और भवानी को इस सोसाइटी से निकालने का ड्रामा किया था। अरे वो मेंटेनेंस का ड्रामा याद है कि नहीं? आंटी, अभी हम लोग कहाँ रह रहे हैं? उन्हीं की छत पे। अगर उन्हें ये सब करना होता तो अभी तक तो वो हमसे पीछा छुड़ा चुकी होती, निकाल देती उन्हें यहाँ से। हाँ, पर ऐसे तो वो हमें रोज परेशान कर सकती है ना। नहीं जान, अम्मू जो कह रही है ना बिल्कुल सही है। माना कि बबीता जी हमें परेशान करने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन विराट को परेशान होता नहीं देख सकती। अपने बेटे के नाम पर ऐसे धोखेबाजी करना नहीं, एक माँ ऐसे नहीं करेगी। तू सही कह रही है। ये तो कड़ी है जो हमसे छूट रही है। सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लगता है कि विराट सर और उनकी मॉम के बीच में गलतफहमियां बढ़ रही है। विराट सर जब बबीता मैम को देखते हैं उन्हें सिर्फ धोखा नजर आता है। उन्हें वही एहसास होता होगा जो हमें बाबा को देखकर होता है। लेकिन हमारे केस में तो बाबा कसूरवार है ना। यहाँ बबीता मैम की कोई गलती नहीं है। बेवजह उन दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ती जाए। हाँ तो अच्छा है ना ताई, वो लोग उसी लायक है, उनको भी तो सजा मिलनी चाहिए। उनकी गलती की सजा मिलनी चाहिए ना हर्षा, इसकी नहीं। मैं वाकई जानती हूँ कि इस बार ना उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने देखा है विराट सर को, उनकी आंखों में ना 1% भी झूठ नहीं था। उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये कौन कर रहा है। अरे नाटक है ये ताई, एक ही घर में रहते हैं और विराट की माँ क्या क्या करती है उसको पता नहीं होगा क्या? तुझे पता था जब तेरे बाबा ने मुझे तलाक के पेपर्स दिए थे और मैंने साइन भी कर दिए थे? पता था नहीं ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि विराट के साथ भी ऐसा हो सकता है। पता नहीं, अब हम क्या करेंगे? अगर विराट या आहूजा में से ये किसी ने नहीं किया है तो हम यहाँ नहीं रह सकते। लेकिन जाएंगे भी तो कहाँ? और जहां तेरा घर वो किसने छीना ये अभी तक हमें नहीं पता। मैं अभी है। ये कहाँ चली?
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मॉम कि भाई ने आपसे इस तरीके से बात की। और वो लड़की, वो आपको डिफेंड क्यों कर रही थी? कुछ बहुत बड़ा प्लान किया है उसने, लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या। मानना पड़ेगा, बहुत अच्छा खेला है उसने। उसे अभी लग रहा होगा कि वो मुझसे जीत जाएगी, लेकिन मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। नमस्ते मैम। तुम अब कौन सा नया तमाशा खड़ा करने आई हो? नहीं मैम, कोई तमाशा नहीं करने आई, ना ही कोई झगड़ा करने आई हूँ। तो मैम, मुझे पता है आपने जान आंटी का घर नहीं छीना। ये जिसने भी किया है ना, उसे मैं बहुत जल्द ढूंढ लूंगी और फिर हम सब चले जाएंगे यहाँ से। तो क्या करूं मैं? मखमल का कारपेट बिछाऊं, उस पर से चले जाओगे? नहीं मैम, मैं कह रही थी कि बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। हो सके तो आप विराट सर से नाराज मत रहिए। ओह, तो अब मेरे बेटे से नाराज होने के लिए परमिशन मुझे तुमसे लेनी पड़ेगी? नहीं मैम, मैं ये नहीं कह रही थी, मैं कह रही थी बस लड़की, बहुत हो गया। माइंड योर ओन बिजनेस। और अगर तुम्हें फिक्र करनी है ना, तो अपनी माँ की करो। वो अकेली है ना, उसके पास पति है ना घर है। क्या करेगी वो? कैसे जिएगी वो पूरी जिंदगी अकेले? बेचारी। काम करके और कैसे? I mean, अपने घर का तो काम करती है ना वो। अगर बाहर के कुछ घरों में काम कर लेंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? 4 पैसे ही कमाएंगे ना। बाय द वे, तुम एक काम करो, उनको ना कल यहाँ भेज दो। क्या है ना, कल इशिका की मेहंदी है। ऐसे मेहंदी लगाना तो आता होगा ना उन्हें? हाँ, और पढ़ना लिखना आता है कि नहीं? वो क्या है ना, इशिका के हाथ में जय चिटनिस लिखवाना था। हिंदी मराठी कुछ भी चलेगा, तो भेज देना। बाय द वे, बख्शीश अच्छी देंगे। देखिए मॉम, आपकी मेहंदी वाली की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। बेकार में परेशान हो रही थी। और हाँ, उनको बोलना अपने डेली वाले कपड़े पहन के, जो वो रोज पहनती है। वो क्या है ना, मेहंदी लगाने के साथ साथ उन्हें बाकी सब काम भी तो करने होंगे ना, साफ सफाई वगैरह वगैरह। तो उनसे कहना वो अपनी वही 200-400 रुपए वाली साड़ी पहन के है। बाय द वे, सस्ती चीजें सूट होती है उन्हें। कब सैंडविच खाएंगे ना? यस। ये मॉम और मम्मी क्या कह रही थी बैंकर से? अभी जल्दी कर, अगर किसी ने तुझे इन अजीब कपड़ों में देख लिया ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। करना पड़ता है मॉम, इतने सारे लोग थे वहां, वर्कर्स थे, यूनियन के लोग थे। अगर कोई पहचान लेता तो? मॉम, आपको पता है 100 रास्ते चेंज कर करके आया हूं मैं कि कोई मेरा पीछा ना कर ले। लेकिन थैंक गॉड, सबसे अच्छी पता है आपको क्या बात हुई? जो यूनियन वाला बंदा है ना, वो सबसे बड़ा चोर निकला। जब मैंने उसे कहा ना कि हम आहूजा पे केस करने वाले हैं, तुम्हें कट मिलेगा, पैसे मिलेंगे, झट से मान गया। और एक और चीज के लिए मान गया माँ, कंस्ट्रक्शन साइट पे अपने 3 बंदे देने के लिए भी मान गया वो। आहूजा की कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे हमारे बंदे, बवाल करेंगे वो, और ब्लेम आएगा आहूजा पे। अब देखना माँ कि विराट सिंह आहूजा की तो रातों की नींद हराम हो जाएगी। वेल डन बेटा। अब वो दिन दूर नहीं जब विराट अपने घुटनों पे आएगा और सब कुछ हमारी मुट्ठी में होगा। यस मैम, लेकिन उसके लिए पैसों की जरूरत होगी ना। अब पैसे लेके कहां से आएंगे? हम है ही नहीं हमारे पास पैसे। विराट सर कहाँ चले गए? हम कहना आसान है कि पैसा फेंको तमाशा देखो, अब फेंकेंगे क्या हम? ये मुरली दादा ने तो कहा था सर नीचे ही आए हैं, फिर कहाँ गए?
तो प्रॉब्लम है ना विराट की। देखना अभी, मैं उससे इतना प्यार करती हूँ, लेकिन उसे सिर्फ अपने पैसे और स्टेटस से प्यार है। मेरा प्यारा विराट बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका है वो। तुझे पता है, मैं तो चाहती हूँ उसकी मदद करना, लेकिन अमृता जी, आप यहाँ कुछ चाहिए आपको? नहीं, वो मैं बस जा रही थी यहाँ से। आई एम सो सॉरी, आई डिडंट टू हियर। मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी एक्चुअली। वो नहीं बेटा, डिस्टर्ब की कोई बात नहीं है। मैं तो बस अभी से यही कह रही थी कि बहुत ही मुश्किल घड़ी से गुजर रही है हमारी और तुम्हारी फैमिली। पर चलो, कम से कम अब तुम अपना घर तो वापस ले सकती हो। पर कुछ भी हो, बेबोदी ने बहुत गलत किया। बबीता मैम ने ये नहीं किया। क्यों? आई मीन, अमृता जी, पेपर्स में आपने ऐसा क्या देखा जो विराट ने नहीं देखा? मैं जानना चाहता हूँ एक्चुअली। कुछ नहीं, बस मुझे नहीं लगता बबीता मैम ऐसा कर सकती हैं। खैर, मैं चलती हूँ। मैं तो यहाँ रुक गई क्योंकि ये बाइक पता नहीं किसकी है, नंबर प्लेट पे नंबर ही नहीं है। मैंने सोचा गार्ड को बता देती हूँ ना, कहीं चोरी की नहीं। गुड नाइट। ये लड़की जीने नहीं देगी मुझे। अब मेरे बाइक के नंबर के पीछे पड़ गई है। अब गई ना वो, अब चल जल्दी से नंबर प्लेट का स्टिकर निकाल और फेंक के चल यहाँ से। चल जल्दी। इस लड़की ने तो मेरा भी चैन छीन रखा है। आखिर ये बेबूदी के खिलाफ क्यों नहीं गई, समझ में नहीं आता। चल निकलते हैं। सर, आप ऐसे मुड़ के क्यों चले आए? वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मैं क्यों डिस्टर्ब होने लगी? क्यों? अभी तो बहुत बिजी थी अपने राज सर के साथ, बहुत गप्पे लड़ा रही थी उसके साथ। तो जाओ वापस उसी से बात करो, उस गधे से। मेरे पास क्यों आई हो? वैसे भी मैं कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहता हूँ। जाओ। अरे जाओ ना। राज सर, तुम पागल हो? हाँ? अरे तुमसे कहा ना मैंने, अकेला रहना चाहता हूँ मैं। जाओ ना। देखिए, हम जब से यहाँ आए हैं हमारे ओह, वैसे हमारे बीच हम कब से आ गए? एनीवे, हिंदी में बोला मैंने, जाओ यहाँ से। अब क्या मराठी में बोलो? वो भी ट्राई कर लेते हैं, तुम्हारी भाषा है, वो भी बोलना जरूरी है, वरना मुझे एकता रहना है। एकता नहीं, मराठी, इंग्लिश, हिंदी सब समझ में आता है मुझे, लेकिन इस वक्त मुझे आपके कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं लेने। जो मैं कहने आई हूँ ना, सीधा सीधा सुन लीजिए बस। ये भी सही। डूड, इसका मतलब सॉरी तो मुझे ही बोलना पड़ेगा ना? मुझे ही बोलना पड़ेगा सॉरी बैंकर। अच्छा खासा नाम था। स्कूल में लोग वीए से बुलाते थे, विराट सिंह आहूजा। बीएसए का बन गया विराट सॉरी आहूजा। ग्रेट। I'm sorry. I'm sorry. Look, I know मॉम ने तुमसे कुछ कहा, एंड कुछ अच्छा तो नहीं कहा होगा उन्होंने। जरूर कुछ ऐसा कहा होगा जिससे तुम्हारा दिल दुखा। सो मॉम की तरफ से I'm sorry. अच्छा तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन जो भी कहा इसलिए कहा क्योंकि उनका दिल दुखा है, कि उनका कोई अपना उनसे लड़ रहा है। देखिए सर, हमें तकलीफ वही दे सकते हैं जिन्हें हम तकलीफ देने का हक देते हैं, जो हमसे बहुत प्यार करते हैं। आपकी मॉम भी है, आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन आप एक नंबर के बुद्धू हैं, ऑडियल बुद्धू। ओह हेलो, तुम्हारा सही है। तुम्हें उंगली क्या दूं, तुम तो गर्दन पकड़ लेती हो मेरी। लेक्चर देती रहती हो जब देखो। भूलो मत, याद है ना कौन हूं मैं? विराट सिंह आहूजा, वीएसए। इसका मतलब ये नहीं आपको लाइसेंस मिल गया, किसी को भी कुछ भी जाके बोल देंगे? सोचते नहीं है, जो मन में आया जाके सबको बोल दिया, फिक्र ही नहीं है।
किसी की हेलो फीलिंग। चाय वाले भैया, एक काम करिए, 2 गर्मा गर्म बढ़िया सी चाय ले आइए। इसी बहाने मैडम का लेक्चर बंद होगा। लाइए लाइए। मुझे नहीं पीनी चाय। क्यों नहीं पीनी? लास्ट टाइम हमने एक साथ चाय पी थी, उसके बाद हमारा झगड़ा हो गया था। तो अभी कौन सा हम एक दूसरे से प्यार। कैसे मुझे तुम मिल गए, I mean, अभी भी तो चाय के बिना भी झगड़ा ही कर रहे हैं हम, so doesn't really नहीं, ये झगड़ा नहीं है। ये तो मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ ना। ये झगड़ा नहीं होता। झगड़ा वो था जो हुआ था, इसीलिए चाय। लेक्चर दे रही हो, बट तुम्हें पता है ना मैं सुन नहीं रहा हूँ। यही तो मैं तंग आ गई हूँ लड़ाई झगड़े से, इसलिए मुझे चाय नहीं पीनी। अरे भैया लाओ लाओ, इधर लाओ। भयंकर, तुम भी ना क्या अंधविश्वास में पड़ गई हो। ये सारी बातें कब से मानने लग गई तुम? थैंक यू। हाँ ये लो। एक सेकंड, कहाँ जा रही हो? बैठो। अरे बैठो तो बैठो। तुम भी ना इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हो, लोगों को लेक्चर देती हो, बात 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 बोलती रहती हो, बोलती रहती हो। क्या है अंधविश्वास वाली बातों में यकीन करने लग गई? हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता। चलो चाय पियो मेरे साथ। कैसे मुझे तुम मिल गए। Just 1 2 3 चुस्की। फिर से। बहुत करीब है ना ये बैंकर तेरे विराट। पता नहीं क्यों जो तेरे करीब होता है ना, उससे बर्बाद करने का मुझे मजा बड़ा आता है। बबीता मैम बहुत नाराज है। गुस्से में जरूर वो आई को अपना निशाना बनाएंगी। मुझे कुछ भी करके आई को प्रोटेक्ट करना होगा। बस अब ये बोझ और नहीं सहा जाएगा मुझसे। तो मैं उठाती हूँ ना। नहीं अम्मू, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। मुझे छत पे नहीं जाना है। सब जानबूझ के ना छत पे से होके जाएंगे और वो इशिका फिर से मुझे बेइज्जत करेगी, बातें बनाएगी। आई तू ये क्या बोल रही है? वो इशिका या कोई और तुझे जज कैसे कर सकते हैं, या तेरा अपमान कैसे कर सकते हैं? उन्हें ये हक किसने दिया? हक, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आज मैं खुद अपने हक से, अपने वजूद से अनजान हूं। आज सच में लगने लगा है कि कौन हूं मैं। हाँ, तेरे बाबा से शादी टूटने के बाद भी ये मंगलसूत्र क्यों पहन के रखा है मैंने? शादी की इस निशानी को रिश्ता टूट जाने के बाद भी क्यों संभाल के रखा है मैंने? ये सिंदूर क्यों है मेरी मांग में, जबकि इससे जुड़ा रिश्ता ही टूट चुका है, खत्म हो चुका है। आई मुझे ये नहीं समझ में आता कि औरतों को क्यों ये सिखाया जाता है कि उनकी पहचान सिर्फ तब तक है जब तक वो किसी रिश्ते में जुड़ी। जब तक किसी की बहन, बेटी या बीवी है। तू मेरी आई बाद में है। पहले तू एक इंसान है, तू भवानी है सबसे पहले। और तेरी ये पहचान ना किसी रिश्ते की मोहताज नहीं है आई। हाँ, बाबा ने पहनाया है तुझे ये मंगलसूत्र, लेकिन इसे इतने सालों तक दिल से लगाकर तूने रखा है। इसे मान, इसे इज्जत तूने दी है इतने सालों तक। तो अब इस पे हक तेरा है, बाबा का नहीं। तो इसे पहनना है या उतार के फेंक देना है, ये फैसला भी तेरा है। तेरा मन करे तो
कोई भी गहना समझ के पहन दे, और मन ना करे तो उतार के रख दे। ये फैसला करने का हक सिर्फ तेरा है, समाज का नहीं। इस मंगलसूत्र ने, इस सिंदूर ने तुझे एक रिश्ते में बांधा था ना, समाज को नहीं बांधा था किसी रिश्ते में। इस रिश्ते में जो धोखा मिला है तुझे अकेले को मिला है, समाज को नहीं। आई एम सॉरी आई, लेकिन अगर ये रिश्ता तेरा था, दुख तेरे थे, तो फैसला करने का हक भी तेरा ही है। तू डिसाइड कर ले इसे पहनना है नहीं पहनना है, जो करना है कर, और किसी को सफाई मत दे। तू जो कह रही है ना वो सब सच है, लेकिन मुझ में तेरे जैसी हिम्मत नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है हिम्मत? हिम्मत सब में होती है आई, उसे बस ढूंढने की जरूरत है। फिलहाल तो मेरा मन सिर्फ उन सवालों के जवाब ढूंढ रहा है जो समाज मुझसे करेगा अम्मू। जब तक वो नहीं मिलते ना, मैं किसी के सामने नहीं जा सकती। मुझे नहीं जाना है। मुझे लग रहा था मैं इन हालातों से कैसे लड़ूं, लेकिन भवानी आंटी की लड़ाई तो मेरी लड़ाई से भी कहीं ज्यादा बड़ी है और मुश्किल भी। ठीक है, देख देख, मैं तेरे इस फैसले की इज्जत करती हूँ। तुझे कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है जो तेरा मन नहीं कर रहा। तुझे नहीं जाना ना वहाँ, हम नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसे यहाँ तो नहीं खड़े रह सकते ना, कुछ तो करना होगा। पिक्चर चले? हाँ, कुछ बोल मत, तू बस ऐसा कर, तू एक बार ऊपर जाके बस जहान आंटी और हर्षा को बुला कर लिया। मैं ऑटो रोकती हूँ बाहर और पिक्चर की टिकटें भी करा लूंगी। हाँ, अभी कोई नहीं आया होगा, तू जा, तैयार होके आ जा। ये लड़ाई मेरी आई की है। अगर वो ही इसे लड़ने को तैयार नहीं है तो मैं उसे फोर्स नहीं कर सकती।